नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के लिए आज की क्लास में हम रीजनिंग के अंदर सादृश्यता के जो टॉपिक है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पेट्रोल गाड़ी से संबंधित होता है तो बिजली किससे संबंधित होगी? बताइए दोस्तों इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बल्ब से। बल्ब से क्या है? बिजली संबंधित होगी दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा, लोहा Fe होता है तो चांदी क्या होती है? चांदी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा वो बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Ag। Ag से हम क्या है? चांदी को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पक्षी क्या है? पक्षी के क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो मछली के क्या होता है दोस्तों? गलफड़ा होता है, सिर होता है, या मीन पंख होते हैं, या पैर होते हैं? क्या होते हैं बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीन पंख होते हैं। क्या होते हैं? मीन पंख होते हैं, ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चावल के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है तो अंकुरित जो बीज होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जल होता है, प्रोटीन होता है, उष्मा होता है, या वसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीन होती है। जो अंकुरित क्या है आपके भोजन होते हैं, जो अंकुरित जो क्या दाने होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, होटल के अंदर क्या है? मेन्यू होता है तो पुस्तकालय के अंदर क्या होता है बताइए। पुस्तकालय या डेस्क होता है, या किताब होती है, या सेल्फ होता है, या कैटलॉग होता है? क्या होता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैटलॉग होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी, 20 के 20। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है वही हमारे लिए क्या है? एक मोटिवेशन होता है, और एक लाइक आपका मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, फल क्या है? एक केला है, मतलब कि केला क्या है? एक फल है। तो स्तनधारी कौन सा होगा? इनमें से स्तनधारी कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, शेर। शेर जो क्या है? स्तनधारी है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अनाज भंडार गृह क्या? अनाज क्या है? भंडार गृह के अंदर क्या है? उपस्थित होते हैं या स्टोर किए जाते हैं। तो जल कहाँ पर स्टोर किया जाता है बताइए। नदी के अंदर, बांध के अंदर, नहर के अंदर, या वर्षा के अंदर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांध के अंदर क्या है? जल को स्टोर किया जाता है या प्रबंध किया जाता है जल का। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनक्यूबेटर क्या है? नवजात शिशु को रखा जाता है तो और क्या है? यह इस प्रकार से संबंधित कौन से होंगे आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन हाउस। क्या होता है? ग्रीन हाउस के अंदर क्या है? पौधे होते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वह ग्रीन हाउस के अंदर होते हैं। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मकड़ी क्या है? जाला बनाती है तो क्या है? इससे संबंधित क्या है आपका एक बताना है। पेन क्या है? स्याही से संबंधित है। मुर्गा मुर्गी से, अध्यापक छात्र से, कवि कविता। क्या है? मकड़ी जाला बनाती है। उसी प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कवि क्या है? कविताएं बनाता है। तो इसका आंसर करेक्ट जो आंसर है वह कवि कविताएं हो जाएगा दोस्तों। यह रिलेटेड पूछ रहा है सभी के सभी, 20 के अंदर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भूगोल क्या है? पृथ्वी से संबंधित है तो क्या है? ये कौन कौन से किस प्रकार से संबंधित होंगे तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुरातत्व विज्ञान खंडहर से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के, जीके के, वो भी इंडिया जीके के, और रीजनिंग के सभी टॉपिकों वाइज जो आपके एसएससी जीडी 2024 के अंदर यदि जो शामिल है उन्हीं टॉपिकों वाइज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की जो क्लास है वह रीजनिंग की क्लास है। सादृश्यता का जो टॉपिक है वह लगभग 3 से 4 क्लास के अंदर आपका क्लियर कर दिया जाएगा। यदि इनमें से 1 या 2 प्रश्न आएगा तो वह हूबहू इन्हीं में से छपेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, यह कोई ना कोई परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही आपको क्या है? प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए ओनली फॉर एक मोटिवेशन होता है। तो आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों एक छोटा सा एक लाइक करने में। तो हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस
क्या है स्पेन और इटली क्या है संबंधित हैं तीनों, क्या है फ्रांस के मध्य में क्या है फ्रांस और इटली के मध्य में क्या है स्पेन है। तो इनमें से कौन सा आपके संबंधित है कि उनका उनके बीच में वह स्थित है, यह तीनों क्या है देश हैं। तो आपके जो तीन और भी हैं वो भी देश होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इराक, कुवैत और ईरान। इराक और क्या है ईरान के अंदर जो मध्य में स्थित है वह क्या है कुवैत है। तो यह आपका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा स्टूडियो मुंबई सितारे। स्टूडियो कहाँ पर है मुंबई में, मुंबई में कौन रहते हैं सितारे रहते हैं। तो इससे संबंधित क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद भवन क्या है दिल्ली के अंदर स्थित है। तो वहाँ पर मंत्री काम करते हैं, यह इससे संबंधित हो जाएगा हूबहू। तो यह इसका आंसर हम करेक्ट कर देंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा मक्खन जो होता है वह दूध से आता है। तो धातु जो होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है, शीशे से प्राप्त होती है, सोने से, अयस्क से या अस्फाट से। कहाँ से प्राप्त होती है, यह प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर 3 से अयस्क से क्या है धातु प्राप्त कर सकते हैं हम। अयस्क जो होता है वह क्या है अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे क्या है हम धातु निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार दूध से क्या है मक्खन निकाला जाता है दोस्तों। यह क्या है दोनों रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा भारत जो होता है उसके अंदर गंगा नदी है। तो चीन के अंदर इनमें से कौन सी नदी है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होंग हो। होंग हो जो नदी है वह चीन की एक जो प्रसिद्ध नदी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा क्योंकि सभी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों रीजनिंग के अंदर। तो 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल आगरा के अंदर स्थित है, आपको पता है। तो पगोडा जो है वह कहाँ पर स्थित है बताइए। बांग्लादेश, बिहार, म्यांमार या चीन के अंदर कहाँ पर स्थित है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार के अंदर क्या है आपका पगोडा स्थित है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपका यह नॉलेज भी आपको पूरा यदि आपको रहेगा तो ये आप क्या है यह प्रश्न आप क्लियर रूप से या सही रूप से ढंग से आप कर पाओगे दोस्तों इनको। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा पंजा क्या है बिल्ली का होता है। तो सूम जो होता है वह कौन से जंतु का होता है, शेर का होता है, चूहे का होता है, घोड़े का होता है या हाथी का होता है। कौन से जंतु का होता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घोड़ा। जो घोड़ा होता है उसका जो खुर होता है या जो पैर होता है उसको क्या कहते हैं सूम कहते हैं। और जो पंजा होता है वह बिल्ली का होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा महासागर क्या है जल। महासागर के अंदर क्या होता है जल होता है। तो ग्लेशियर के अंदर क्या होगी बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर्फ। ग्लेशियर के अंदर क्या होती है बर्फ होती है, महासागर के अंदर जल होता है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा बाढ़ जो होती है वह बांध बनाने से हम क्या है बाढ़ से बच सकते हैं। तो निरक्षरता है वह किससे हटाई जा सकती है या दूर की जा सकती है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा। यदि आप प्राप्त करोगे तो निरक्षरता को आप दूर कर सकते हो। बांध से क्या है बाढ़ को दूर किया जा सकता है, तो निरक्षरता को शिक्षा से दूर किया जा सकता है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा अमरूद एक फल है। आपको पता होगा अमरूद एक फल है। तो इनमें से क्या है स्तनधारी कौन सा है। मच्छर है, गाय है, केंचुआ है या कॉकरोच है बताइए। स्तनधारी कौन सा है मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाय क्या है एक स्तनधारी जंतु है दोस्तों। आज की क्लास का 20 नंबर प्रश्न या अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपकी परीक्षा तक निरंतर आपको यूं ही क्या है रीजनिंग के, हिंदी के और इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आपके 15 प्लस पर कॉमेंट क्या है आपके 15 प्लस सही होते हैं तो आपका जो रीजनिंग है वह बहुत अच्छी बेटर बहुत अच्छी क्या है आपकी रीजनिंग की तैयारी चल रही है। मैं सभी टॉपिकों वाइज आपको प्रश्न कराऊंगा दोस्तों, परीक्षा तक कराऊंगा। तो आपका सिलेबस जो है वह आप बेफिक्र रहिएगा, इसी चैनल के माध्यम से आप पढ़ते रहिए तो आप क्या है पेपर क्लियर करके आओगे दोस्तों। मैं जो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ उनमें आप हो तो उनमें आपका क्या है 20 में से 20 मतलब कि 60 में से 60 मतलब कि 120 नंबर आप यहाँ से क्लियर कर लोगे दोस्तों। महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं तो परीक्षा तक यूं ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे।
जाएंगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्लास होती है उसका जो नोटिफिकेशन होता है वह उसी पर सबसे पहले शेयर किया जाता है, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। अंतिम प्रश्न हो जाएगा, ट्रैक्टर जो होता है वह ट्रॉली से संबंधित होता है, जो ट्रैक्टर से संबंधित ट्रॉली होती है, तो जो घोड़ा होता है उससे संबंधित क्या होता है, इंजन होता है या गाड़ी होती है या अस्तबल होता है या जीन होता है। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा गाड़ी। गाड़ी क्या है, घोड़े से संबंधित होती है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अस्तबल यहाँ पर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी। तो ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको मैंने 20% आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बस आपका फर्ज बनता है एक लाइक करना और एक कॉमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कॉमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।